नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरें बड़े से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। मूक बधिर छात्र की हॉस्टल में संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शासकीय अधिकारी ने की दूसरी शादी, विभाग ने नहीं की कार्रवाई। क्षेत्र में फल फूल रहा सट्टा कारोबार, फिर 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। उत्तरी हवाओं से बढ़ने लगी ठंड, तापमान में 60 डिग्री तक आई गिरावट। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। तिफरा में संचालित आश्रय दत्त कर्मशाला भवन की छत से गिरने से एक छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई, जिसमें परिजनों ने प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले में मृतका की बहन प्रिया राज ने प्रबंधन द्वारा गुमराह करने की बात कही है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र के देह गांव में रहने वाली 18 वर्ष की दिव्यांग पल्लवी राज का उसके परिजनों ने बिलासपुर के आश्रय दत्त कर्मशाला में कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए दाखिला कराया था। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह छात्रा पल्लवी छत पर बैठकर धूप सेक रही थी, जिसके बाद अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। छोटी बहन की अचानक मौत की खबर सुनकर उसकी बड़ी बहन प्रिया राज का रो रो कर बुरा हाल है। पल्लवी के साथ कैसे दुर्घटना हुई, उसके साथ क्या हुआ, यह बताने वाला प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति अस्पताल में मौजूद नहीं था। इधर मामले में समाज कल्याण विभाग के द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है। और क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग हुआ है लेकिन उतना नहीं, नॉर्मल है, होश में है बोले हैं। और उसके बाद जो है होश में बोले, मैं बोली कितना है करके 2-3 बार पूछी। मैं घर पे थी तभी पूछी। मैं बोली भी हूँ कि अगर ज़्यादा है तो बताइए, वहाँ मेरे रिलेशन के उन लोग को मैं बोलूँगी, वहाँ ले जाने के लिए भी बोलूँगी, बोली हूँ। बट नहीं बताए लोग, मेरे से छुपाया है कि ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। जब बक्साही साइड में पहुँचने वाली थी, पहुँची हुई थी, तब बोले कि सिर पे चोट लगी है, ब्लड की डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ब्लड 4 ग्राम है, ऐसा बोले। उसी चीज़ को मैं जब घर में थी तभी बताना चाहिए ना उन लोग को। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर दुष्कर्म पीड़ित 17 साल की लड़की को ऑपरेशन कराने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने पहले मेडिकल टेस्ट कराया और डॉक्टरों की राय मांगी। रिपोर्ट में पता चला कि लड़की 21 सप्ताह की गर्भवती है, उसको अबॉर्शन कराया जा सकता है। अब जस्टिस एन.के. चंद्रवर्ती ने पीड़िता का रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में अबॉर्शन कराने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बलौदाबाजार जिले की नाबालिग की युवक से जान पहचान हुई, जिसके बाद उसे प्यार के जाल में फंसा लिया, शादी करने का वादा किया। युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई। युवक ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, जिस पर उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में इन दिनों ट्रांसपोर्टर भी खासे परेशान हैं। दरअसल फ्लाई ऐश के काम को लेकर ट्रांसपोर्टर्स काफी कम रेट में टेंडर डाल रहे हैं, जिस वजह से दूसरों और बाकी ट्रांसपोर्टर्स को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिपत से निकलने वाले फ्लाई ऐश को दूसरी जगह ले जाने के लिए बाकायदा टेंडर किया जाता है, जिसमें ट्रांसपोर्टर काम पाने की लालसा में रेट काफी कम कर देते हैं। इस वजह से नुकसान भी होता है। यही वजह है कि गुरुवार को ट्रांसपोर्टर्स ने एक मीटिंग रख एक निश्चित किलोमीटर के आधार पर भाड़े का रेट तय किया, ताकि ट्रांसपोर्टर को नुकसान ना उठाना पड़े और सभी एक साथ मिलजुल कर काम कर सके। अभी तक जो यहाँ पे फ्लाई का काम ट्रांसपोर्टर चल रहा था, हम ट्रांसपोर्ट भाइयों का बहुत शोषण हो रहा था। हम लोगों ने इस संबंध में वेंडरों से बात की थी। उनने कहा कि चूँकि पुराना टेंडर है और हम लोगों ने कम रेट में लिया हुआ है, तो अभी कुछ नए टेंडर फ्लोट होने वाले हैं। तो हम उसके लिए आज फाइनल डिसीजन करने बैठे हैं कि अगले टेंडर जो भी वेंडर ले, उसका मिनिमम हमने डिसाइड किया है कि 5 रुपये पर टन पर किलोमीटर का भाड़ा ट्रांसपोर्टर का रहेगा, जिसमें कि हम सभी गाड़ियाँ चलाएँगे। इस संबंध में हम आज यहाँ इकट्ठा हुए थे। उसके लिए हम संवैधानिक तरीके से प्रशासन के पास जाएंगे और उसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो आंदोलन करके, जैसे दूसरे सब्सिडरी में काम बंद है, रायगढ़ में दूसरे सब्सिडरी में काम बंद है, हम यहाँ काम बंद करें। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक द्वारा एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर भी कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने इस संदर्भ में दायर अवमानना याचिका पर विभाग के 5 IAS अफसरों के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल 25 अक्टूबर 2020 को बिलासपुर निवासी विनय शुक्ला ने सहकारिता विभाग से शिकायत की थी कि बिलासपुर संभाग के तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्था सुनील तिवारी द्वारा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम
22 का उल्लंघन करते हुए एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह बिना शासन के मंजूरी के किया गया है। दूसरी पत्नी से उसका पुत्र भी है। यह भारतीय दंड विधान की धारा 166, 420, 34 एवं अन्य धाराओं के तहत अपराध है। अतः अपचारी अधिकारी को निलंबित किया जाए, विभागीय जांच कर उसे बर्खास्त कर उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जाए। शिकायत पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने पर 27 जुलाई 2021 को शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 29 सितंबर 2023 को कोर्ट ने संयुक्त पंजीयक के विरुद्ध इस मामले की 6 माह के भीतर जांच किए जाने के आदेश दिए। इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर 12 सितंबर 2024 को संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने हिमशिखर गुप्ता तत्कालीन सचिव सहकारिता, CR प्रसन्ना वर्तमान सचिव सहकारिता, रमेश शर्मा तत्कालीन पंजीयक सहकारिता, दीपक सोनी तत्कालीन पंजीयक सहकारिता और कुलदीप शर्मा वर्तमान पंजीयक सहकारिता को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। अवैध रूप से सट्टे के कारोबार को संचालित कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय होकर सट्टा खिला रहे थे। गौरतलब है कि सरकंडा पुलिस द्वारा जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने मुखबिर तैनात कर पतासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में सूचना मिली कि नूतन चौक सरकंडा के पास साईं मंदिर के पीछे कुछ लोग सट्टा पट्टी लिख रहे हैं। उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर की निशानदेही पर नूतन चौक सरकंडा में रेड कार्रवाई कर 2 व्यक्तियों को सट्टा पट्टी लिखते हुए हिरासत में लिया गया, जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम विक्की बंसोड़ और विकास बंसोड़ दोनों अशोकनगर सरकंडा निवासी बताया, जिनके पास से पुलिस ने सट्टा पट्टी, पेन, नकदी रकम 19,721 रुपए बरामद कर दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। इधर नाबालिग के साथ शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग लड़की घर से बिना बताए कहीं चले गई है, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया है, जिस पर अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई, जिसमें पुलिस ने बालिका को बरामद कर लिया, जिसने पूछताछ में आरोपी सन्नी बबुआ हिरवार द्वारा अपहरण कर ले जाना और बलात्कार करना बताया। आरोपी सन्नी बबुआ हिरवार फरार था, जिसकी पतासाजी की जा रही थी। पुलिस ने उसे अपोलो चौक से गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।
आपसी विवाद के बाद सास बहू के बीच उपजे विवाद का मामला गुरुवार को सिविल लाइन थाने में जा पहुंचा, जहां सास और बहू ने एक दूसरे के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दीनदयाल कॉलोनी का है, जहां रहने वाली मीरा सिंह ने अपनी बहू पर आरोप लगाए हैं। उनकी बहू अमरीशा ठाकुर अपनी स्कूटी में आई और उनके द्वारा बनाई जा रही अघन गुरुवार पूजा की चौका में स्कूटी को चढ़ा दी, जिसका विरोध के बाद अमृता ठाकुर ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। इसी तरह अमरीशा ठाकुर ने भी शिकायत में बताया है कि बुधवार को उसका पति उसको फोन करके मंगला लोखंडी मोड़ के पास बुलाया, जिस पर वह वहां पहुंची, जहां उनके द्वारा अमरीशा ठाकुर के साथ मारपीट की। जब इसकी जानकारी देने वह घर पहुंची तो उनके ससुर कृष्ण कुमार सिंह और उनकी सास मीरा सिंह ने उनके साथ जमकर मारपीट की। इधर मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। जी हाँ, मंगला दीनदयाल कॉलोनी के निवासी हैं जो सास और बहू आपस में घरेलू विवाद की बात को लेकर लड़ाई हुए थे, जिसमें मारपीट और गाली गलौज का मामला दर्ज की गई है। प्रार्थिया जो बहू है उसको उसके हाथ में भी चोट आई थी और उसकी जो सास है उसको भी हल्का चोट आई थी और प्रकरण विवेचना में है। बिलासपुर में मौसम के बदलाव एक साथ एक बार फिर ठंड का असर शुरू हो गया है। पिछले 2 दिन में रात का तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। बुधवार को कड़ाके की ठंड के बीच 12.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिन में भी अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं के तेज होते ही शहर में सर्दी बढ़ने लगी है। ठंडी हवाओं ने रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ा दी। लोग सुबह और देर रात गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। सर्दी का असर सबसे ज्यादा बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में सर्दी जुकाम और खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। खासतौर पर रात और सुबह के समय ठंड बढ़ेगी। उत्तर से आ रही सर्द हवाएं ठिठुरन को और बढ़ाने का काम कर रही है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज। नमस्कार।